जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, तो जो आपका एग्जाम हो रहा बिहार सक्षमता परीक्षा का, उनमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म में गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो वैगनी हो जाएगा। क्या? तो वैगनी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या हो जाएगा? तो फास्फोरस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़ी होती। कितनी? तो एक जोड़ी होती है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट होता है। पेंसिल में क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 3167। ध्यान रखना है। मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? तो मध्याह्न भोजन योजना का नाम है पीएम पोषण योजना। क्या? तो पीएम पोषण योजना। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है? 70,000 करोड़। कितनी? तो 70,000 करोड़। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब? तो 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है, अज्ञात समूह के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अज्ञात समूह के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर आप एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखते हैं, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए पूरे ध्यान से देखना, विश्वास करके जाना। जब विश्वास आप करेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर एक डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो कितनी है? तो 179 इसका सही उत्तर है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। कितनी है? तो 30 मीटर है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। ध्यान रखिएगा। बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। कहां पर? तो बेगूसराय में। ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? टिहरी बांध परियोजना संबंधित है संभववादी विचारधारा से। पूछा जाए टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में। कहां पर? तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मुजफ्फरपुर में। कहां पर? तो बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर में। ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो ग्वालियर से संबंधित है। किस स्थान से? तो 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह ग्वालियर से संबंधित थे। सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने। किसने? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादन किया गया? तो अल हिलाल पत्रिका थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो सहजानंद सरस्वती। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते, देख लेते हैं और निकल जाते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना कष्ट हमारे लिए कर सकते हैं, अंगूठा जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि एक प्रश्न लेकर के आते हैं। अगर आपको लगती हो कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो पटना महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1940 में। कब? तो 1940 में। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। कौन सा? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1947 में।
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो असहयोग आंदोलन पूछा जाए। असहयोग आंदोलन हुआ कब था? तो 1920 में हुआ था। रट के रखना, क्योंकि प्रश्न ये बार बार रिपीट होता है। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसने? तो 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण दिया था महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। क्या है? तो मूल अधिकार है, ध्यान रखिएगा। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है। कहां पर? तो गोवा में। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो 15 नवंबर 2021 से। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका राइट आंसर है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ये जो है 22 का आंकड़ा आपको ध्यान रखें। 22 मार्च पूछे तो जल दिवस, अगर आपसे 22 अप्रैल पूछ ले तो पृथ्वी दिवस, ध्यान रखिएगा, अर्थ डे जिसको बोलते। और बात कर लें 22 मई की तो जैव विविधता दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा। क्या? असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में पाया जाता है, वहां पर एक सींग का गैंडा मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? कोयला खानों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। WWF का फर्स्ट चिन्ह क्या है? तो WWF का फर्स्ट चिन्ह है विशालकाय पांडा। क्या है? तो विशालकाय पांडा। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। किस दिन? तो 2 अक्टूबर को। इसी दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारतीय किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, ध्यान रखिएगा। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? सर्बिया का था। किसका था? तो सर्बिया का था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो कर्जन के। किसके? तो कर्जन के। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। किसे? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट है। क्या है? तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई। कौन? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलाई। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन। क्या? सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? पटना में संपन्न हुई। कहां पर? तो पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां है? तो लेह में है। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई। किस काल में? तो मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई, ध्यान रखिएगा। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड। किससे? तो जिंक ब्लेड से। बाल पेन का आविष्कारक कौन है? तो जॉन बॉन्ड। कौन? तो जॉन बॉन्ड हो जाएंगे। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित? तो फिजी से संबंधित है विजय सिंह। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? तो भारत की संचित निधि पर। किस पर? तो भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है लाइपेज हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं, ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। असम के चाय बागान मजदूर ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ध्यान रखना है। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो अबुल फजल का जन्म हुआ था। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना इसका राइट आंसर है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल जब इकट्ठा हो जाता है मांसपेशियों में तो थकावट आती है, ध्यान रखिएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल होता है अंगूर में, ध्यान रखिएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन, ध्यान रखना है आप सभी को।
तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत डेंटाइन के बने होते हैं। किसके? तो डेंटाइन के बने होते हैं। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम इसका राइट आंसर है। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी नहीं। कुछ केचुए की कितनी आंखें होती है? तो कोई आंखें नहीं होती केचुए की, ध्यान रखिएगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कहां पर? तो तमिलनाडु में है, ध्यान रखना है। भारत में ग्रीष्म कालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा कौन सी है? तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहां से होता है? तो तिब्बत से होता है सतलज नदी का उद्गम। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो मंगल और शुक्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आबू पहाड़िया का गुरु शिखर किस पर्वत की श्रृंखला सबसे छोटी है? किस पर्वत की श्रृंखला सबसे छोटी है? तो अरावली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। कब? तो 1911 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। एक थाने को जला दिए थे जो आंदोलनकारी थे, ध्यान रखना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो सागरों तथा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जल डमरू मध्य कहते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो कृषि से है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? तो 1934 का था। किस वर्ष का? तो 1934 का। बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें निश्चित हैं? तो 40 सीटें। कितनी? तो 40। जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? पूर्णिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया है। कौन सा? तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। कौन सा नदी दादर और नागर हवेली से होकर बहती है? दमन गंगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वी डी सावरकर ने कहा था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। तिस्ता और देहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो असम हिमालय कहा जाता है। किस राज्य में पंचभद्रा झील स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है पंचभद्रा झील। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां इसका राइट आंसर है। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर। विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? हुमायूं इसका सही उत्तर है। शाहजहां के 4 पुत्रों में किसी अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? तो दारा को। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो 1919 में, जो 1929 में, ध्यान रखना है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहां स्थित है? तो असम में स्थित है। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। क्या था? तो हर्यक वंश था। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? तो यजुर्वेद में। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो 1935 का अधिनियम था। कौन सा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। शासन की एकात्मक वृद्धि जो है पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज्य हो जाएगा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ दृढ़ राज्य।
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई तो कैबिनेट मिशन के कहने पर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। कौन कौन सी तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ध्यान रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ध्यान रखना है। भारत पूर्ण सप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देश्यता का संशोधन कितनी बार किया गया तो एक बार केवल किया गया था। कब किया गया था तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है तो संविधान में कहीं नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। किसका तो राज्यों का संघ होगा। ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था तो वी.एन. राव थे। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदनात्मक पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है तो संघीय प्रणाली इसका सही उत्तर है। भारत एक देश है तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ध्यान रखना है। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है तो एकल नागरिकता ली गई है इंग्लैंड से। कहां से तो भारत में एकल नागरिकता ली गई है इंग्लैंड से। ध्यान रखना है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है तो भाग 2 की बात करें तो ये नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी तो कनाडा से ली थी। ध्यान रखना है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है तो वी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे तो दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज रिक्वेस्ट है आप लाइक करके ही जाना। आप लाइक करेंगे तभी हमारी मेहनत जो है, अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आप लाइक करके जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी लगेगा कि आप हमारा भी सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जाना और वहां सर्च करना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।